हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, इससे पहले हमने इसकी पूरे चैप्टर की समरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको एक रूम का एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस दी हुई है कि कितने डिस्टेंस पे आपका डोर है, बेडरूम है, इसमें वार्डरोब भी दी हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स भी हमें उन सब चीजों के दिए हुए हैं। तो देखते हैं इसे। फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। ठीक है, ओ ए बी सी इसके क्या है, कॉर्नर। देखो, ओ है आपका, ए आपका 12,0 पर है, बी आपका 12,10 है एंड सी आपका 0,10 है। ठीक है, द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। तो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सेस है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ग्राफ पेपर में आपके ये दो एक्सेस होते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली होता है इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं एंड वर्टिकली को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सेस कहते हैं। एंड ये दोनों पॉइंट जहाँ पे ये दोनों एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पे जो ओरिजिन है वो आपका ये है एंड ये आपका एक्स एक्सेस है एंड ये आपका क्या है, वाई एक्सेस है। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं इसके। If D1 R1 represent the door to Riyan's room, how far is the door from the left wall, the y-axis of the room? देखो यहाँ पे D1 R1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डोर को। तो देखो इसमें पिक्चर्स में D1 R1 कहाँ पे है, ये है आपका D1 एंड ये है आपका R1। याद कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपका एक डोर है। ओके, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इस डोर की डिस्टेंस इस वाई एक्सेस से। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल। ओके, यहाँ पे आपको देखो ये राइट वॉल लिखा हुआ है, तो ये आपकी क्या है, लेफ्ट वॉल है। तो इस लेफ्ट वॉल से इस डोर की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से ये ओरिजिन से ये डोर D1 के जो पॉइंट है, D1 कहाँ पर है आपका 8 पर है। तो D1 के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8। x कितना है, 8 हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो हम कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम कैसे शो करते हैं, x, y से। ओके, तो x क्या है आपका, x एक्सेस में वो कितनी डिस्टेंस पर है वो है, एंड y आपका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो हम लेंगे वर्टिकली, वो कितना गया है। ठीक है, तो x यहाँ पे कितना है आपका 8 है, 8 यूनिट गया है एंड y ऊपर नीचे ये कहीं पर भी नहीं है पॉइंट, ये आपकी x एक्सेस के ऊपर पॉइंट है। ठीक है, जैसे इसमें तो यानी कि ये ऊपर नीचे कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे के लिए y कितना हो जाएगा आपका 0। तो D1 के जो कोऑर्डिनेट आए वो हमारे क्या आए, 8,0 एंड R1 के ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस डोर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो D1 पे है जिसके कोऑर्डिनेट 8,0 है एंड एंडिंग पॉइंट आपका R1 पे है 11.5,0। सो लेफ्ट वॉल से अगर हम डिस्टेंस इसकी मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे, ओरिजिन से D1 तक करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी 8 यूनिट। ओरिजिन से आपकी जो D1 तक की पॉइंट है वो कितनी है, ऐसे 8 यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। सो इसमें हमारे जो D1 के कोऑर्डिनेट आए वो क्या आए आपके 8,0 एंड जो R1 आया वो आया हमारा 11.5,0। ओके, तो हमें डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से। सो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ the door D1 R1 from the left wall। ओके, लेफ्ट वॉल मीन्स वाई एक्सेस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका जो है वाई एक्सेस है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगी आपकी 8 यूनिट। ठीक है, इसमें हम इसको यूनिट्स में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस से कितना डिस्टेंस पर है। ओके, तो हम इसका आंसर ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखो जो आपका ये 8 है, D1 के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे वो क्या आए आपके 8,0। तो 8 क्या है, ये 8 जो है आपकी कोऑर्डिनेट में जो आपका ग्राफ होता है इसमें हम कोऑर्डिनेट को x, y से शो करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे जो x है ये आपका 3 पे है, ये 2, ये 1, यहाँ पे आपके 0,0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं एंड 1, 2, सपोज ये आपका 3 एंड ये आपका 4। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज x क्या है आपका 3 है। ओके, x क्या है 3। तो जो x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस। ठीक है, ये आपकी y एक्सेस ही तो है, तो x क्या है आपका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सेस यानी कि लेफ्ट वॉल। यही तो हमसे पूछा था, जो कि हमारा कितना आया था यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे कितना है ये आपका 3। ओके, एंड जो y कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सेस। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट की इस एक्स एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है। ओके, तो इससे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये है आपकी इधर 4। सपोज ये आपकी कितनी है 4, तो एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, आपके वाई कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये आपका आएगा 4। इस फिगर में हमारी जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई कोऑर्डिनेट मींस एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सेस के ऊपर है, ऊपर नीचे कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0। तो यही हमें आंसर इसमें दोनों बताना है कि हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल से कितना है 8 यूनिट, एंड जो इसकी जो एक्स एक्सेस से कितना डिस्टेंस पर है 0, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं पर नहीं है, एक्स एक्स के ऊपर है। ओके, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज द डोर इज ऑन द एक्स एक्सेस, क्योंकि जो डोर है वो एक्स एक्सेस पे है, तो इसके लिए इसके जो एक्स एक्सेस जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज द डोर D1R1 is on the x-axis, therefore the distance of the door from x-axis equal to 0 unit। ओके, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सेस से वो क्या हो जाएगी आपकी 0 यूनिट। ओके, तो ये हमारे इसके आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, D1 के कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये कितने हैं आपके 8,0। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है वो हमें बतानी है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका ऐसे था। ओके, तो ये आपका क्या है D1, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे आपके 8,0, तो मींस इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी है 8, एंड R1 कितना था आपका 11.5,0, तो यहां से तक किसकी डिस्टेंस कितनी है 11.5, तो ये 8 है आपका एंड ये पूरा आपका 11.5 है। ओके, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, 11.5 से 8 को माइनस करेंगे तो इसकी आपकी विड्थ निकल जाएगी। ठीक है, ये 8 को इससे माइनस करके हम इसकी विड्थ निकाल लेंगे। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, इफ अ पर्सन इज अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो इजिली। ओके, सो हमें देखना है कि जो ये जो विड्थ है ये क्या कंफर्टेबल है, जो हमारे स्टैंडर्ड जो डोर की जो विड्थ होती है उसके इक्वल और व्हील चेयर के इक्वल, कि कोई भी व्हील चेयर में अगर कोई जा रहा है तो वो इजिली उससे जा सकता है या नहीं। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ओके, सो यहाँ पे फिर से आप कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, एक डी के कितने हैं 8,0 एंड इसमें R1 के हमारे पास है 11.5,0। ठीक है, तो हम पहले विड्थ निकाल लेते हैं, विड्थ ऑफ द डोर इक्वल टू 11.5 से 8 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3.5 यूनिट्स। ठीक है, सो विड्थ कितनी आ गई 3.5 यूनिट। ओके, तो विड्थ ऑफ द रूम आ गई हमारी 3.5 यूनिट। ओके, नेक्स्ट हमसे इसमें क्या पूछा है, डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, तो यस दिस इज कंफर्टेबल। ओके, क्योंकि जो आपके रूम की जो डोर की विड्थ होती है वो आपकी 3 यूनिट के आसपास होती है। 3 यूनिट मींस 30 इंच 36 इंच के आसपास होती है। ठीक है, इसमें जो ये मैप जो हमें, क्योंकि पूरे रूम को तो हम इसमें ग्राफ में शो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो यूनिट ली गई है, जो स्केल लिया गया है वो क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट के इक्वल लिया गया है। ठीक है, तो जो आपके ग्राफ पेपर में ये जो बॉक्सेस होते हैं स्क्वायर बॉक्सेस, ये आपके क्या है 1 सेंटीमीटर में है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट हमने इसको यूनिट लिया है। ठीक है, 1 यूनिट कितने के इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, एंड 1 सेंटीमीटर 1 फुट के इक्वल है। ठीक है, तो हमारा जो 3.5 यूनिट आया, तो 1 फुट में कितने होते हैं 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, 12 इंच का होता है, सो 3.5 जो फुट होगा वो कितने का आएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 3.5, अगर आप इसको करेंगे तो आएगा देखो 12 5 60, 6 कैरी 12 3 36, 42 इंच। ठीक है, तो मीन्स जो डोर है वो कितने का आया 42 इंच का आया, जिसकी जो विड्थ है 42 इंच है, मीन्स काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल है किसी के भी आसानी से उसके पास होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका बेडरूम का जो रूम होता है इसकी विड्थ दी है आपको 28 इंच से 36 इंच तक दी है, एंड हमारी कितनी आई 42 इंच के आसपास आई। ठीक है, तो इजिली वहां से पास आउट हो सकते हैं। एंड आप व्हील चेयर की भी देख सकते हो, व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो कितनी है 30 इंच। 30 इंच मीन्स 2.5 से लगभग ये आपका 3 यूनिट के आसपास है। ठीक है, तो ये भी क्या है कंफर्टेबली इजिली वहां से उस डोर से पास आउट हो सकते हैं। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे यस इट इज कंफर्टेबल टू वॉक थ्रो इजीली, ओके। नेक्स्ट हमसे व्हील चेयर के लिए पूछा है, व्हील चेयर का भी हमने देख लिया है, ठीक है। सो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ व्हील चेयर आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये कितनी होती है, अप्रोक्स में हम ले रहे हैं 2.5 यूनिट से 3 यूनिट तक, ओके। ये इसकी स्टैंडर्ड होती है, एंड हमारी कितनी आई है 3.5 यूनिट आई है, तो व्हील चेयर भी उसमें से इजिली पास हो जाएगी, ठीक है, उस डोर से। यहाँ पे लिख लेंगे हैंस 3.5 क्या ग्रेटर देन है 2.5 और 3 से, इन दोनों से ग्रेटर है, इसका मतलब ये क्या है आपका कंफर्टेबल है, इजिली व्हील चेयर भी उससे पास थ्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सो इट इज कंफर्टेबल, इट इज कंफर्टेबल टू एंटर द रूम, टू एंटर द रूम, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखो, इफ B1 के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 0,1.5 एंड B2 के हमें दिए हैं 0,4, ओके। तो ये कहां पर है देखो, ये आपके y एक्सिस में, ये है आपका B1 एंड ये पॉइंट है आपका B2। तो देखो B1 आपका 1 एंड 2 के बीच में है, ठीक है। तो x एक्सिस से तो इसकी डिस्टेंस जो है y एक्सिस से 0 है, तो x के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे 0 एंड y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से 1.5 है, ओके। तो B1 के कोऑर्डिनेट ये है आपके, एंड B2 जो x है, x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएंगे एंड B2 कितना है आपका यहाँ पे 4 है, ओके। सो ये आपका है रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, तो ये बाथरूम डोर की डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन से। सो इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, तो हमें बताना है कि ये जो B1 B2 है बाथरूम का जो डोर है वो D1 R1 से जो रूम का डोर था इससे नैरो है या वाइडर है, ठीक है, मीन्स पतला है या चौड़ा है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास B1 के कोऑर्डिनेट हैं 0,1.5 एंड इसमें हमारे पास B2 है 0,4। तो विड्थ कितनी निकल जाएगी बाथरूम डोर की, पहले विड्थ निकाल लेते हैं, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर देखो विड्थ कितनी हो जाएगी, ये इतना 1.5 है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एंड ये 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी हमारी, इसकी विड्थ निकल जाएगी, ओके। सो कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1.5, तो ये कितना, ओके। तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 2.5, ऐसे आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर को हम कैसे माइनस कर, देखो 4 के पीछे कहीं पर डेसिमल नहीं है, मतलब लास्ट में है, एंड आप यहाँ पे 0 लगा लेंगे एंड 1.5 10 में से यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, यहाँ से कैरी तो यहाँ पे आगे आपका 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 एंड बीच में आपका पॉइंट आ जाएगा। सो इसकी जो विड्थ आई वो कितनी आई आपकी 2.5 यूनिट्स आई, ठीक है। एंड जो हमारी रूम की जो विड्थ आई थी वो कितनी आई थी 3.5, रूम आई थी, रूम के डोर की जो विड्थ आई थी वो कितनी आई थी आपकी 3.5 यूनिट, ठीक है। सो देखो 2.5 क्या 3.5 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.5 इज लेस देन 3.5 बिकॉज सो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, जो हमारा बाथरूम का जो डोर है वो क्या है नैरो है, क्योंकि वो 2.5 है एंड 3.5 तो बिग वैल्यू है, ठीक है। सो बाथरूम का जो डोर है वो नैरो है एंड जो रूम का डोर है वो वाइडर है, ठीक है। सो देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, bathroom door is narrower than room door, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ओके चिल्ड्रन। तो हमने 1.1 के सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे एंड ऐसे ही आप लोगों को इसमें सारे चैप्टर की एक्सरसाइज आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।